नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर के सिमरन व्लॉग्स। मैं सिमरन हूँ। काफ़ी दिन हो गए थे माता रानी के मंदिर गए, तो आज मैं माता रानी के मंदिर जा रही हूँ और आप सभी को भी दर्शन करवाने ले चलती हूँ। तो दोस्तों, काफ़ी देर रास्ता भटकने के बाद मैंने सोचा कि अब रिक्शा कर लिया जाए, क्योंकि मैं भी बहुत थक गई थी चलते चलते। मैंने रिक्शा किया और रिक्शे वाले भैया ने मुझे 50 रुपये में पहुंचा दिया। यहाँ देखिए दोस्तों रास्ते का व्यू। अब रिक्शे से मैं उतरी हूँ अपने दोस्तों के साथ। यहाँ नीचे की ओर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं मंदिर में जाने के लिए। तो हम सीढ़ियों से उतर रहे हैं और मंदिर की गली में जा रहे हैं। फिर हमने मंदिर के मुख्य दरवाजे से मंदिर के अंदर प्रवेश किया। मंदिर में ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, क्योंकि दोपहर का समय चल रहा है और सूरज भी सर पर है। मंदिर में सबसे पहला स्थान मैंने देखा कि वो है नवग्रह का स्थान, जो कि बिल्कुल ही एंट्रेंस पर ही है। उसके अंदर जाते ही मैंने देखा कि वहाँ सारे नवग्रह हैं, जैसे कि सूर्यदेव, चंद्रदेव, मंगल ग्रह, बुध ग्रह आदि सभी ग्रह हैं। वहीं बगल में एक अलग से स्थान है जहाँ शनिदेव भी विराजमान हैं। इन सभी ग्रहों का काम सभी मनुष्यों के अनुसार, उनके कर्मों के अनुसार फल देने का, अच्छा या बुरा। आगे चलकर मैंने दूसरे स्थान पर साईं बाबा के भी दर्शन किए, जहाँ पर साईं बाबा की प्रतिमा के पास ही उनकी चरण छवि भी है। उसी स्थान के पास साईं बाबा की द्वारका माई के भी दर्शन हो रहे हैं। द्वारका माई में साईं बाबा के साथ उनके सभी भक्तों की भी प्रतिमाएं हैं। वहीं पर उनकी पालकी और जोत के भी दर्शन हो रहे हैं। देखिए दोस्तों, आप सब भी देख सकते हैं। साईं बाबा के दर्शन करके अब हम आगे चलते हैं। ये जो आप स्थान देख रहे हैं सामने, वहाँ पर सभी भक्तजन आकर सबसे पहले अपने जूते चप्पल उतारते हैं, और हमने भी यही किया कि सबसे पहले अपने जूते चप्पल उतारे और हाथ मुंह धोकर आराम से मंदिर में प्रवेश किया। इसके बाद हम आगे चलते हैं तो हमें दिखती है एक दुकान, जिसमें मिलता है प्रसाद मंदिर में ले जाने के लिए, और फूल माला भी। मंदिर के अंदर ही प्रसाद लेने की सुविधा है, तो यदि आप कभी भी यहाँ आते हैं तो आप मंदिर के अंदर से ही प्रसाद ले सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने ले लिया है प्रसाद माता रानी के लिए। प्रसाद लेकर हम चलते हैं मंदिर में मुख्य स्थान की ओर। तो हम आ गए हैं मंदिर के मुख्य स्थान में। यहाँ पर आते ही हमने सबसे पहले पंडित जी को प्रसाद दे दिया है भोग लगाने के लिए। पंडित जी ने माता रानी को प्रसाद का भोग लगाकर बचा हुआ प्रसाद हमें घर ले जाने के लिए दे दिया है। मंदिर में इस मुख्य स्थान पर त्रिदेव, त्रिदेवियाँ, राम दरबार, राधा कृष्ण, शिव परिवार, हनुमान जी आदि सभी देवी देवता विराजमान हैं। मुख्य स्थान से निकलते ही हमें दिखी सीढ़ियाँ, और जब हम उन सीढ़ियों से ऊपर गए तब हम पहुंच गए अपने प्यारे हनुमान जी के पास। आप देख ही सकते हैं कि हनुमान जी की प्रतिमा कितनी विशाल है। अब तो धूप भी काफ़ी तेज हो गई है दोस्तों। देखिए, चलते चलते हमारे पैर भी जलने लगे हैं। हनुमान जी की प्रतिमा इतनी विशाल है कि हम उनके आगे चूहे जितने लग रहे थे। हनुमान जी की प्रतिमा के आसपास देखिए आप, छोटे छोटे बंदरों की भी मूर्ति है। दोस्तों, आप इस मंदिर का व्यू देख सकते हो कि कितना सुंदर है। हनुमान जी के पास से ही एक तरफ सीढ़ियाँ नीचे की ओर जा रही हैं। उन सीढ़ियों से अब हम नीचे की ओर चलते हैं। इस मंदिर में काफ़ी सारे ऐसे रास्ते बना रखे हैं जो अलग अलग स्थानों पर जाते हैं। हम जिस रास्ते से जा रहे हैं वो रास्ता कहाँ जाता है ये तो मैं भी नहीं जानती हूँ। तो इस रास्ते पर चलते चलते हम आ गए हैं हमारे प्यारे गोल मटोल गणेश जी के पास। गणेश जी के पास ही यहाँ पर मूषक राज भी हैं। देखिए दोस्तों, गणेश जी के एक हाथ में धनुष बाण है और दूसरे हाथ में गदा है, और यहाँ पर उनके चरणों को देखने से ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा दोस्तों कि उनकी प्रतिमा कितनी ही विशाल है। गणेश जी के दर्शन करके अब हम आगे चलते हैं। तो फिर से हम आ गए हैं एक नए रास्ते पर। देखिए अब ये रास्ता कहाँ ले जाता है। आप देख सकते हैं कि इस रास्ते पर जो दीवारें बनी हुई हैं उन पर चिकने पत्थरों से सजाया गया है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक साथ ही हमें
108 शिवलिंग के भी दर्शन होते हैं। यहीं पास में नंदी जी भी विराजमान हैं दोस्तों। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, साइड में एक छोटा सा गार्डन भी बना हुआ है, जहाँ पर गौ माता की और हिरणों की मूर्तियाँ हैं।